दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते यदनं भक्ष्ये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं वैसा ही हम उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये विषय ज्योतिष और आयुर्वेद का आधार है। विषय है आपका स्वस्थ जीवन। ये विषय बाबूजी का बहुत ही प्रिय विषय है और उन्हीं के आदेश पर यह जानकारी आप तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। एक प्राचीन शास्त्र है चरक संहिता, महर्षि चरक द्वारा लिखित। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो दो दो कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। जी हाँ, देसी घी। आइए अब बाबूजी से कुंडली पढ़वाते हैं, फिर अंत में इस देसी घी के कारनामे देखते हैं। ये कुंडली, ये है जैकलिन फर्नांडिस, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। तो ये उनकी कुंडली है। बहुत दिनों से जो है वो एक लड़की कमेंट करके कहती थी, तो हमने फिर इनकी कुंडली बड़ी रिसर्च करके और बॉम्बे से मंगवाई है, लोगों से बातचीत करके। जैकलिन फर्नांडिस, बॉलीवुड की एक्ट्रेस। चलो, जैकलिन फर्नांडिस की जन्म कुंडली है सिंह लग्न की और वृश्चिक राशि है। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश स्थिर में है वृषभ राशि में, और अष्टमेश गुरु चर में, स्थिर चर मध्य आयु हो गई है ना। लग्नेश स्थिर में, अष्टमेश गुरु चर में, मध्य आयु हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये अल्पायु हो गई। शनि चर में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये मध्य आयु हो गई। दो तरह से मध्य आयु की जन्म कुंडली है। तो जैकलिन फर्नांडिस की जन्म कुंडली मध्य आयु के कालखंड में है। ठीक है, तो ये तो आयु की हो गई बात। अब इसमें राजयोग देखिए। तो लग्नेश सूर्य इनका दसम घर में बैठा है ना। अब ये है तो नीचा अभिलाषी, लेकिन अपनी उच्च राशि मेष से एक ही राशि आगे बैठा, तो एक ये सबसे बड़ा राजयोग बना देगा, है ना। लग्नेश सूर्य दसम घर में, एक तो ये बड़ा राजयोग मिलेगा। पंचमेश इनका गुरु छठे घर में नीच का आ गया, ये कोई राजयोग यहाँ नहीं देगा। और भाग्येश मंगल इनका गया लाभ भाव में, है ना, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। और यहाँ पे बुध को देखो, तो बुध एक तो लाभ भाव का मालिक है और दूसरा धन भाव का मालिक है। बुध के साथ बैठा है, तो ये बुधादित्य का योग दसम घर में बनाएगा, है ना, लेकिन और कोई इसकी स्थिति नहीं है। और भाग्य भाव में शुक्र बैठा है, नीचा अभिलाषी है, वैसे अपनी उच्च राशि मीन से एक राशि आगे है, राहु के साथ बैठा है ना। और शनि की नीच दृष्टि भाग्य भाव पे आ रही है। तो भाग्येश यहाँ लाभ भाव में है, ये कमजोर पड़ेगा। ये नीचा अभिलाषी हो गया, कर्क इसकी नीच राशि है, उससे एक राशि पीछे है ना। पंचमेश भी कमजोर पड़ेगा, ये तो बिल्कुल नीच का बैठा है पंचमेश गुरु, है ना, छठे घर में। तो एक जो सबसे बड़ा एक मुख्य इनको राजयोग मिला हुआ है ना। और चंद्रमा की स्थिति देखो तो वो 12वें घर का मालिक है, ये भी यहाँ बेकार नीच का पड़ा हुआ चौथे घर में। तो लग्नेश ही यहाँ पर एक राजयोग इनको दे रहा है बलवान। ठीक है, और दूसरा एक योग बना रहा है बुधादित्य का योग दसम घर में। ये स्थिति, दसम घर मजबूत है। हाँ, दसम घर मजबूत है ना। तो ये तो स्थिति इनकी ठीक है यहाँ पर, है ना। अच्छा, और अब इनके एजुकेशन देखो, तो गुरु यहाँ नीच का पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन
नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, हाँ एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा है नहीं। ना, बहुत ज़्यादा इसमें दिखती नहीं। और भाग्य भाव में शुक्र बैठा है, शुक्र दशमेश है ना, और तृतीय से शुक्र, ठीक। तो एक तो लग्नेश बुध का यहाँ राजयोग मिलेगा, सूर्य का, है ना, और एक दशमेश शुक्र यहाँ बैठा है ना, है तो नीचाभिलाषी, है ना, लेकिन अपनी उच्च राशि से एक राशि आगे बैठा है, तो ये एक दूसरा राजयोग बनेगा, है ना, जो दशमेश नवम में आ गया, है ना, ये भी बड़ा राजयोग, ये भी बड़ा राजयोग है ना। भले ही ये राजयोग थोड़ा कमजोर पड़ेगा, राहु से दृष्ट है, शनि की नीच दृष्टि आ रही है ना, फिर भी ये राजयोग तो देगा। लेकिन सबसे बढ़िया राजयोग अगर कोई देगा तो लग्नेश सूर्य दशम घर में, ये सबसे बड़ा बढ़िया राजयोग देगा। साफ सुथरा भी है, कोई इस पे कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बुधादित्य योग बना रहा है, तो एक यही सबसे बड़ा राजयोग है। और दशमेश का नवम में शुक्र बैठा है ना, उच्च राशि के एक राशि आगे। अच्छा, ये श्रीलंका में जो है, हाँ, तो ये राजयोग तो देगा लेकिन थोड़ा कमजोर रहेगा ये। और इनको बाकी पिक्चरें नहीं मिलती बहुत अच्छी, लेकिन आप देखिए कि ये दो राजयोग की वजह से इनका यहाँ काम चलता रहेगा। अच्छा, इसमें ये बनेगा क्या, पंचमेश जैसे छठे भाव में गया गुरु नीच में, तो ये शनि उसका राशि जो है यहाँ उच्च में है तीसरे भाव, तो ये नीच भंग हो जाएगा? नहीं, नीच भंग तीसरे घर से कैसे हो जाएगा? केंद्र में उच्च का केंद्र में मिलता है, तो नीच भंग हो जाता है नहीं। अच्छा, अब इनके फिल्मी करियर पर जरा ध्यान दो, है ना। ये इनका दशमेश शुक्र यहाँ नवम घर में बैठा है, राहु इसके साथ में है, और शनि की नीच दृष्टि यहाँ पे आ रही है, ठीक है, नवम भाव पे, है ना। अच्छा, तो ये क्या करेगा कि इनको अपनी करियर में, है ना, कई बार कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ेगा। अरे वो तो इस समय भी चल रहा है ना, कई बार विवादों का सामना, है ना, बहुत सारी, हाँ, सब चीज विवादों का सामना करना पड़ेगा इसमें। दूसरी चीज देखो तो द्वादशेश चंद्रमा यहाँ चौथे घर में नीच का पड़ा हो, और शनि की अगर दृष्टि इस पे लगाओ, वैसे तो शनि इसमें अकारक ग्रह है, लेकिन अगर शनि की दृष्टि देखो तो 1 2 3, तीसरी दृष्टि आई 5वें घर पे, 7वीं दृष्टि आई भाग्य भाव पे नीच की, और 7 8 9 10, और इस शनि की 10वीं दृष्टि गई चंद्रमा पे, ठीक है। तो ये शनि की उच्चाभिलाषी दृष्टि होगी। गुरु यहाँ जो दृष्टि डालेगा वो उच्च की डालेगा, है ना। तो 12वें घर पर गुरु शनि का एक कॉम्बिनेशन इसमें दिखता है। तो दसम घर वही बताता है कि शुक्र राहु से के साथ बैठा है, और शनि से, शनि की नीच दृष्टि आ रही है ना। तो इस कारण कंट्रोवर्सी इनके करियर में, फिल्मों में, बीच बीच में अभी आने की संभावना भी बनती है, और पहले भी रही होगी। इनका पैसा वैसा जो है नुकसान हो गया था, जो भी हो। अच्छा, इनके मैनेजर की वजह से। अब इनके वैवाहिक पक्ष देखो, इनका जो पति है भाव वो कुंभ राशि है, कुंभ राशि का शनि तीसरे घर में उच्च का बैठा है ना, और ये शुक्र और राहु से दृष्ट है। पंचमेश सप्तमेश का कोई योग नहीं है ना। तो कई इसमें समस्याएं हैं इनके वैवाहिक स्थिति में, कि एक तो इनके अफेयर हो सकते हैं, कई रहे हों, है ना, और विवाह में बहुत बड़ी बाधा का योग इस जन्म कुंडली के अनुसार दिखता है ना। क्योंकि शनि यहाँ तीसरे घर में उच्च का तो बैठा है ना, लेकिन ये जो राहु की स्थिति आ रही यहाँ पे, और केतु के साथ बैठा है ना, तो ये विवाह बाधा योग तो यहाँ बनाएगा, है ना। तो विवाह में देरी होना, तो 37 साल की ये है। हाँ, विवाह में देरी होना 37 की। और वैसे तो कोई देखेगा तो कुछ और ही बताने लगेगा, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें विवाह में देरी का योग है, लेकिन विवाह बाधा योग है, इसलिए विवाह में देरी तो निश्चित रूप से होगी,
और अगर गुरु को देखो तो 1 2 3 4 5 गुरु की 5वीं दृष्टि आई 10वें घर पे, 7वीं गई 12वें घर पे और 7 8 9 और धन भाव पे 9वीं दृष्टि आ गई गुरु की। अब गुरु सिंह लग्न में राजयोग कारक है, तो इसकी जो दृष्टि शुभता देगी वो देगी धन भाव को, है ना, 12वें घर को देगी। अब ये गुरु की स्थिति, ये शनि तो यहाँ बिगाड़ेगा क्योंकि शनि यहाँ नुकसान वाला ग्रह है, रोग ऋण शत्रु और कोर्ट कचहरी का, है ना। तो शनि की यहाँ 10वीं दृष्टि जा रही है 12वें घर पे, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि मैं नहीं जानता इनके बारे में, है ना, लेकिन इनको अपने जीवन में इस जन्म कुंडली के अनुसार, है ना, कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ा होगा पहले, इस समय भी कर रहे हैं। और अगर नहीं अभी तक के सामना हुआ है ना, तो फिर अदालत का सामना इनको, मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शुभता एक चीज की है कि गुरु की यहाँ जो दृष्टि जा रही है शुभ उच्च की, तो ये मतलब उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है ना, वो मामला हल हो जाएगा। इनका मेन जो कोर्ट कचहरी का मामला था वो है, एक तो बॉयफ्रेंड की वजह से, दूसरा मकान जो वहाँ ली है बॉम्बे में उनकी वजह से है कुछ, जो भी और थोड़ा वो पैसे का सब हमें नहीं पता है, गड़बड़ हो गया। तो ये इनकी जन्म कुंडली के अनुसार दिखता है यहाँ पे। अच्छा, ये कुंडली जब जो है उसका कमेंट आता था एक लड़की का, तो हम पहले इतना ज्यादा इनको ध्यान नहीं दिए। फिर हमारे दिमाग में एक चीज आई, तो हमने कहा कि एक पूरा का पूरा हमको जो है एक वो कंटेंट एकदम दिखाई दिया इस कुंडली में कि आप देखिए कि श्रीलंका के अंदर इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है। और आप देखिए कि ये लड़की श्रीलंका से चली है और एग्जैक्टली उस जगह पे चली आई जहां से इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली थी 2-3 साल के अंदर। तो कुंडली के अंदर इतने बड़े राजयोग थे, वो 2 बड़े राजयोग हैं इसमें, है ना, इस कारण ये श्रीलंका से बच के निकल आई। अब श्रीलंका में ये होती अगर तो इनकी भी वहाँ कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बुरी होती। हाँ बिल्कुल होती। और जबकि कुंडली के अंदर 2 ग्रह नीच में थे, तो ये कुंडली कहीं ना कहीं लिपटती उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना। लेकिन ये जो राजयोग है इनकी वजह से ये पूरा देश ही छूट गया इनसे। अब इसमें जानते हैं, इसमें किसी आदमी से जब बातचीत करिए मिडिल क्लास फैमिली से, तो आदमी कहता है कि हाँ वो अपने काम के लिए यहाँ चली है। आदमी ये नहीं समझ पाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन ऐसी बनी कि इंसान को आना ही पड़ता है किसी अपनी बुरी दशा से अच्छी दशा में। वो तो होता है। तो हमारे हिसाब से बाकी ये जन्म कुंडली ठीक है। तो विवाह में देरी का योग है, विवाह में देरी है ना। और अच्छा, इसमें उसका कोई योग बनता है पॉलिटिक्स का? नहीं, पॉलिटिक्स का कोई योग नहीं। तो 2 राजयोग इनके पास बलवान है ना। और शनि इनका अकारक ग्रह है ना, पति होने के कारण कारक है, लेकिन छठे घर का होने के कारण और पराक्रम के घर में बैठा उच्च का, है ना। यहाँ राहु की दृष्टि जा रही, तो कभी कभार थोड़ी शिथिलता देगा पराक्रम में, तो लेकिन वो हमेशा नहीं है। 4 राशि में बैठा है शनि, उच्च का बैठा है। अच्छा, इस कुंडली से ये दिखता है कि सर्जरी चेहरे की सर्जरी और ये सब? चेहरे की सर्जरी तो अगर देखो तो बुध यहाँ उसके लिए योग कारक बनेगा, है ना। द्वितीय ये सूर्य के साथ यहाँ बैठा है बुध, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि सूर्य सर्जरी कराता ही है ज्यादातर, है ना। सूर्य और मंगल 2 ही ग्रह होते हैं जो सर्जरी के कारक होते हैं। और मंगल की भी दृष्टि है चौथी। हाँ, और मंगल की भी सेकंड हाउस पे दृष्टि है ना। और राहु के देखो तो लग्न पे दृष्टि है 5वीं, है ना। 7वीं यहाँ तीसरे घर पे और 9वीं दृष्टि राहु की यहाँ गई 5वें घर पे। हाँ, तो सर्जरी हो सकती है। तो कुंडली के ऊपर जो है चीजें सब प्रेडिक्ट हो जाती है। हाँ, आदमी प्रेडिक्शन जब वो हो जाता है बैठता है सब प्रेडिक्शन, तो हमारे हिसाब से ठीक है। हाँ, करियर चलता रहेगा। विवाह में देरी का योग है। बाकी हमारे हिसाब से जन्म कुंडली है जैकलिन फर्नांडिस की सही है।
चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे तो केवल असली प्राकृतिक देसी घी का ही सेवन करें। महर्षि चरक आगे कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी पेट की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में दिल की सभी बीमारियों यानी हृदय की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। टिंडोला घी, गांव का असली देसी घी। एक बार स्वाद लेके देखिए, इससे अच्छा स्वाद मार्केट में कहीं मिल गया तो आपकी कुंडली हम बाबूजी से फ्री पढ़वाएंगे। इस घी को वैदिक बिनौला मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हांडी में हाथ से चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसे गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। ये सबसे उत्तम विनौला मेथड है। As per Western medical science, this ghee contains vitamin A, E, K, which helps to improve brain, skeletal and eye health. It helps in building stronger immunity in babies and growing children. It acts as a lubricant for joints and it helps build gut health and improve digestion. Pregnancy और छोटे बच्चों में ये घी वरदान साबित हुआ है। महर्षि चार्वाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बात और, मार्केट से सस्ता भी है। गूगल पर टाइप करिए देसी ऑर्गेनिक घी, देखिए प्राइस देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 2500 के नीचे तो प्राइस ही नहीं है। चलिए ऑर्डर करके देखिए, चेक करिए, तब तो पता चलेगा महर्षि चरक किस घी की बात करते हैं। और जिस चीज़ को बाबूजी प्रमोट कर रहे हो कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो बीमारी को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ। जब तक आपकी बीमारी तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं।